बुंदेली बोली से। कृपया सर मंच। डॉक्टर शरद सिंह बुंदेली बोली से है, हमारे बीच हैं। कृपया करतल ध्वनि से इनका स्वागत करते रहिए। द्वितीय हैं वो गरीब अब संस्कृति में हमें जकड़ लिया है। हमारी आगामी पीढ़ी न जाने इस धरोहर को सहेज पाएगी या नहीं, ऐसा सोचकर ही हमने इस गोष्ठी का आयोजन किया और विभिन्न वक्ताओं को ये बोलने का मौका दिया कि संस्कृति को सहेज पाएंगी हमारी बोलियां या नहीं, हमारी बोलचाल की भाषा क्या आगे बढ़ पाएगी या नहीं। तो इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए बुलाना चाहती हूँ सर्वप्रथम डॉक्टर शरद सिंह जी को। जो डॉक्टर शरद सिंह जी। मैं इस पुण्य भूमि हरिद्वार को प्रणाम करती हूँ, माँ गंगा को प्रणाम करती हूँ जो विभिन्न बोलियों की स्रोत है और जीवन की स्रोत है। मैं बुंदेलखंड से आई हूँ और इसीलिए विशेष रूप से बुंदेली बोली की बात करूँगी। यूँ तो सभी बोलियाँ संस्कृति की धनी हैं और संस्कृति को सहेज कर अतीत से वर्तमान तक ला सकी हैं और भविष्य तक ले जाएंगी। मैं यहाँ बात करूँगी बुंदेली बोली और लोक संस्कृति की। प्रत्येक लोक संस्कृति का अपना महत्व होता है, उसकी अपनी उपादेयता होती है। लोक संस्कृति वे जड़ें होती हैं जिन पर लोक सभ्यता का वृक्ष फूलता फलता है। लोक संस्कृति बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। बुंदेली लोक संस्कृति भी जीवन के अनुरूप मनुष्य को ज्ञान प्रदान करती है। किसी भी क्षेत्र के विकास में उस क्षेत्र की संस्कृति की अहम भूमिका रहती है। संस्कृति में ऐतिहासिक विरासत, लोक साहित्य, लोक विश्वास, जनजीवन की परंपराएं एवं लोकाचार आदि के साथ साथ उस क्षेत्र की भाषा बोली भी निबद्ध रहती है। बुंदेली बोली का विस्तार वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में है। इनमें मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले हैं पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़ तथा दतिया। उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा तथा महोबा में बुंदेली अपने शुद्ध रूप में बोली जाती है। बुंदेली बोली में भी विभिन्न बोलियों का स्वरूप मिलता है, जिन्हें बुंदेली की उपबोलियां कहा जा सकता है। ये उपबोलियां हैं मुख्य बुंदेली, पंवारी, लुधियानती अथवा राठौरी तथा खटोला। दतिया तथा ग्वालियर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पंवार राजपूतों का वर्चस्व रहा, अतः इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली बुंदेली को पंवारी बुंदेली कहा जाता है। इनमें चंबल तट की बोलियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। हमीरपुर, राठ, चरखारी, महोबा और जालौन में लोधी राजपूतों का प्रभाव रहा, अतः इन क्षेत्रों की बुंदेली लुधियानती या राठौरी के नाम से प्रचलित है। यहाँ बनाफरी भी बोली जाती है। पन्ना और दमोह में खटोला बुंदेली बोली जाती है, जबकि सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी तथा हमीरपुर में मुख्य बुंदेली बोली जाती है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 1931 ईस्वी में जनगणना के आधार पर बुंदेली का वर्गीकरण करते हुए मानक बुंदेली, पंवारी, लुधियानती, खटोला तथा मिश्रित बुंदेली का उल्लेख किया था। किसी भी लोक भाषा अर्थात बोली की अपनी एक जातीय पहचान होती है। यह जातीय पहचान ही उस बोली को अन्य बोलियों से अलग कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व का स्वामी बनाती है। प्रत्येक बोली की अपनी एक भूमि होती है जिसमें वह पलती, बढ़ती और विकसित होती है। बुंदेली बोली की भी अपनी मूल भूमि है जिसे बुंदेलखंड के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में बुंदेलखंड का उल्लेख दशार्ण, जैजाग भुक्ति तथा जुझौती के नाम से मिलता है। बुंदेलखंड के सबसे प्रतापी राजा महाराजा छत्रसाल के समय
बुंदेलखंड राज्य की सीमा के संबंध में एक पंक्ति विख्यात है। इत चंबल उत नर्मदा इत यमुना उत टोंस, छत्रसाल से लरण की रही न काहू होश। महाराज छत्रसाल के समय बुंदेली बुंदेलखंड राज्य की राजभाषा का दर्जा रखती थी। जहाँ संस्कृति को लिपिबद्ध रूप से सहेजा न गया हो, वहाँ बोलियों में निबद्ध लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य आदि के द्वारा वाचिक स्रोतों से संस्कृति का समुचित ज्ञान प्राप्त हो जाता है।